अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू अ न्यू व्लॉग। और आज हम लोग मौजूद हैं गोबुस्तान में, जो अज़रबैजान में ही है और बाकू से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव पे ये जगह दूर है। और सबसे पहले शुरुआत हुई हमारी म्यूज़ियम से। तो जी फाइनली हम लोग आ गए हैं म्यूज़ियम के अंदर। और यहाँ पर पहले तो ये एंट्रेंस थी मेन, और यहाँ से अंदर को रास्ता जा रहा था एक तरफ से, जहाँ से मैं अंदर गया। और सबसे पहले उन्होंने ये एक अर्थ का मॉडल बनाया हुआ था, और ये कुछ दीवार पर उन्होंने अजीब पुराने किस्म के कीड़े वगैरह बनाए हुए थे, और कुछ जानवर थे पुराने ज़माने के, जिसे मैंने देखा। और उसके बाद मैं आगे चलता गया। तो जी ये पहली एंट्रेंस का एक राउंड टूर लगाने के बाद मैं अगली जगह पे जाने लगा, जहाँ पर उन्होंने कुछ जानवरों को प्रिजर्व किया हुआ था, जिनमें सबसे पहले तो ये बारहसिंगा नज़र आया। उसके अलावा जो है यहाँ पर ये कि उल्लू था, और ये 2 लोमड़ियाँ थी, एक बोर था, और उसके अलावा कुछ परिंदे भी थे ऊपर वाली साइड पे। ये असली थे, लेकिन उन्होंने इसको किसी तरह से प्रिजर्व किया हुआ था, और यहाँ पे इनको बिल्कुल साबित ला के रखा हुआ था। फिर वहाँ से अगली जगह पे गए, जहाँ पर उन्होंने कुछ पत्थर पुराने ज़माने के और एक इंसान दिखाया हुआ था, जो कि पता नहीं क्या कर रहा था, लेकिन पुराने ज़माने के कपड़ों में था, और इसी तरह से वो पोजिंग कर रहा था किसी किस्म की। फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये कुछ किस्म के पत्थर वगैरह और कुछ और आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए थे, तराशे हुए पत्थर। और ये रहा मैंने अपनी उस दिन फेवरेट शर्ट पहनी हुई थी। और उसके बाद जो है मैं इस जगह पे गया, जो उन्होंने बहुत खूबसूरती से डेकोरेट की हुई थी, और यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई थी, चीज़ें दिखाई हुई थी। और ये जगह को उन्होंने पूरा ब्लैक मेरे फेवरेट कलर में पेंट किया हुआ था। और ये कुछ पत्थर साथ उनकी हिस्ट्री, एक शेर बना था, और ये कुछ मज़ीद पत्थर थे यहाँ पे जो पड़े हुए थे। फिर उसके बाद मैं इस जगह पे जहाँ पे उन्होंने एक केव बनाई हुई थी, इसकी दूसरी तरफ बर्फ़ थी, और यहाँ पर उन्होंने एक इंसान को रैग्स पहना के खड़ा किया था। लग रहा था जैसे इसने जानवरों की स्किन पहनी हुई है, और ये पुराने ज़माने के इंसान को प्रॉपरली एक डिपिक्ट करने वाला मॉडल था वहाँ पे। और मज़ीद कुछ पत्थर थे, कुछ उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लिखी हुई थी एक एक चीज़ के बारे में। लेकिन मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, क्योंकि अगर मैं वहीं पे रहता तो मुझे शाम हो जानी थी। उसके बाद मैंने उसी जगह के कोई 2-3 और चक्कर लगाए, जिसके बाद एक बाजी ने मुझे बताया कि रास्ता नीचे जाता है और वहाँ पे आपको मज़ीद इस तरह का एक म्यूज़ियम मिलेगा। मैंने कहा अच्छा, मुझे पता ही नहीं था। फिर मैं वहाँ से होते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे गया। रश बहुत था, जिसकी वजह से मुझे कुछ देर लग गई। तो गाइस फाइनली रश से होते होते मैं आखिरकार उस म्यूज़ियम के अंदर पहुंच ही गया। और एंट्रेंस पे सबसे पहले उन्होंने राइट साइड पे ये एक कोट लगाई हुई थी, जो कि पता नहीं किसकी लिखी हुई थी। खैर वहाँ पे भी इसी तरह से कुछ उन्होंने पुराने ज़माने के पत्थर रखे हुए थे, और उसके अलावा कुछ कार्विंग्स, कुछ उनके ज़रूरियात की चीज़ें, जो हमारे कोई बहुत ही पुराने कोई थे ना पूर्वज, उनकी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये मुझे तो थोड़ा सा बोरिंग लगा, लेकिन हाँ ये है कि पुराने लोगों की पुरानी चीज़ें तो देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। खैर ये कुछ पत्थर थे। वहाँ से होने के बाद मैं मज़ीद अंदर गया, जहाँ पे आप सुन सकते हैं कि एक आवाज़ आ रही है। और ये जो आप लोगों को आवाज़ आ रही है, एक बंदा दिखाया हुआ था जो कि पत्थर को तराश रहा था केव के अंदर। मतलब प्रॉपर पुराने ज़माने के हिसाब से उन्होंने चीज़ें यहाँ पे सेट की हुई थी। और ये वाहिद चीज़ थी जो मुझे अच्छी लगी, क्योंकि वो बंदा उन्होंने बहुत प्रॉपर तरह से दिखाया था। जिस तरह से आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे भी ये बंदा था, और ये पता नहीं किसी केव को तराश रहा था। और उसके साथ ही साइड पे करके एक औरत दिखाई हुई थी, जो कि कोई काम कर रही थी, और वो साइड पे बैठी हुई थी, बिल्कुल रियल लग रही थी। उन्होंने बनाया उसको इस तरह से था। खैर वहाँ से होने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी गोबुस्तान रॉक्स। और यहाँ पे पहाड़ थे प्रॉपर, जिस तरह पत्थर के पहाड़ नहीं है। ये रास्ता था तकरीबन म्यूज़ियम से 5 से 10 मिनट आगे, ये पहाड़ी रास्ता था। और यहाँ से हम जो है ना गोबुस्तान रॉक्स पहुँचे। और इसको रॉक्स कहने की वजह आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये पत्थर के पहाड़ हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर हैं जिनसे ये पहाड़ है। और इसको हम तो गोबुस्तान कहेंगे, लेकिन उनकी लैंग्वेज में इसको कोबुस्तान करके प्रोनाउंस करते हैं। खैर वहाँ पे मुझे एक रास्ता मिला, जहाँ से मैं ऊपर चढ़ता गया, और फाइनली ये तुम लोग व्यू चेक करो। ये वहाँ पे कोई बहुत ऊंची सी चट्टान थी, और यार यहाँ से बहुत दूर दूर तक नज़र आ रहा था, और व्यू देख सकते हो आप लोग किस कदर लेवल का है।
उधर ही कोई केव थी, ये 2-3 बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान में, जहाँ से अंदर जाने के लिए ठीक ठाक लोगों को रश लगा हुआ था और मैं भी लाइन में लग गया। फाइनली बारी आने पे अंदर गया। तो यार ये बड़ी कोई पीसफुल सी जगह थी। वो अलग बात है लोगों के रश ने इसको जो है ना इसकी सारी वाइब मार दी थी, लेकिन हाँ ये जगह बड़ी ही मज़े की थी। और ये इन्होंने नीचे एक ब्रिज सा बनाया हुआ था जिसके अंदर खड़े होकर आप ऊपर ऊपर तक देख सकते थे और प्रॉपर उसका जो है ना मंजर नज़र आ रहा था। और यार ये जो मैं आप लोगों को जगह दिखा रहा हूँ ये वाकई काबिल तारीफ़ थी। पुराने ज़माने के लोगों के हाथों की ये कार्विंग्स बनी हुई थी और ये उस ज़माने से लेके अब तक एज इट इज़ नज़र आ रही हैं। ये गोबुस्तान रॉक्स और उसके अलावा म्यूज़ियम तो जो था सो था, लेकिन अब जो मैं जगह पे आप लोगों को लेके जा रहा हूँ ना यार, ये जगह देख के मैं ख़ुद हैरान रह गया और इसका रास्ता इंतहा का कच्चा था। खैर इसी रास्ते से हम तकरीबन कोई आधे घंटे की ड्राइव के बाद पहुँचे और यहाँ हमें लेके आई थी ये 2024 की नई मर्सिडीज़ एस क्लास, ठीक है ना। क्योंकि रास्ता इस कदर ख़राब था, कोई और अपनी गाड़ी ख़राब करने को तुला ही नहीं था, तो हम इस गाड़ी पे आए जो ऑलरेडी इतनी ख़राब थी कि इसका मज़ीद कुछ बिगड़ नहीं सकता। खैर यहाँ पे भी पहुँचने के बाद पता चला कि लोगों का रश है ठीक ठाक। और यार ये चेक करो, ये है मड वॉल्केनो, ये वाकई ही रेत है और ये वॉल्केनो मतलब ये ख़ुद ही अपने आप से फूट रहा है और उसको देख के वाकई यार इंसान को होता है क्या चीज़ है, कमाल। मतलब इसको देख के मैं भी हैरान रह गया, उससे पहले तसव्वुर में भी नहीं था कुछ ऐसा भी एग्जिस्ट करता है। फिर मुझे ये भाई नज़र आया गाड़ी चलाते हुए, मैंने कहा मेरे मुल्क से भी तेल निकलता तो मैं भी गाड़ी ऐसे ही चलाया करता। फिर उसके बाद फाइनली वापस जाने का टाइम हो गया। मैं आपको अपनी बेहतरीन लग्जरी गाड़ी दिखाता हूँ। ये पहले तो इसका दरवाज़ा खुला ही नहीं ना, फिर 2-3 दफ़ा कोशिश करने के बाद खुला और मैं बैठ गया। सीट्स यार इसकी इंतहा की कंफर्टेबल थी, झूठ नहीं बोलूँगा। और गाड़ी ओवरऑल चलने में सस्पेंशन भी इसकी बहुत बेहतरीन थी। खैर यार ये हमारा वापसी का रास्ता और तकरीबन सारा रास्ता ऐसा ही था, सड़क वहाँ पे थी नहीं और कच्चा पक्का ऊंचा नीचा सारा रास्ता था। यार वापसी में मैंने ये कोल्ड कॉफ़ी ली थी जिसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसमें टोटल 54 कैलोरीज थी बस। तो यार थोड़ी देर पहले हम लोग वापस पहुँचे थे होटल और अभी मैं जिम करके फ़ारिग हूँ। और जो है ना उम्मीद है मुझे आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरे पीछे पूल भी है, इसमें मैं गया इसलिए नहीं क्योंकि एक तो ठंड बहुत है यहाँ पे, दूसरे नंबर पे छोटा है। और हाँ मैं आप लोगों को जिम दिखाता हूँ, ये छोटा सा है लेकिन कुछ ना होने से बहुत बेहतर है। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।